दिया गया है। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। गुड आफ्टरनून। अभी द टाइम इज अराउंड, मैं देखता हूँ इतना टाइम हो रहा है। टाइम इज अराउंड 11:45 इन द आफ्टरनून एंड मैं कोलकाता पहुंच चुका हूँ अराउंड लाइक 11 o'clock 11:30 एंड आई एम शूटिंग दिस वीडियो। वेल वी गॉट इन्विटेशन फ्रॉम KTM इंडिया फॉर द लॉन्च ऑफ 390, तो डायरेक्टली वहीं पे जाकर मिलते हैं। अभी मैं आने के बाद मैं नॉर्मली आई जस्ट गॉट फ्रेशन अप एंड हैड माय लंच। अभी थोड़ा 1 घंटा रेस्ट लेते हैं एंड देन विल डायरेक्टली हेड टू द शोरूम डानकुनी में, OSL KTM इफ आई एम नॉट रॉन्ग। डायरेक्टली वहीं पे जाकर मिलते हैं। आई एम नॉट गोना मोटो व्लॉग द होल एरिया, लाइक यहाँ से डानकुनी जाने का भाई मोटो व्लॉग करने का मुझे उतना मूड है नहीं एक्चुअली, क्योंकि भाई वो सेम ओल्ड रूट दिखाना है आपको। उससे ज्यादा बाइक पे फोकस करते हैं जो लॉन्च होने वाला है। वेल इफ यू गाइस वॉच माय वीडियो, आपको तो पता है दैट आई राइड ए हिमालयन। सो हिमालयन को खरीदे हुए लाइक इट्स बिन 2020, मैंने लॉकडाउन के बाद मैंने हिमालयन लिया था। तो इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम दैट आई एम राइडिंग दिस बाइक। इसका मुझे सब कुछ पता है ऑलमोस्ट, लाइक होता है ना कि भाई जो बाइक आप चलाते हो तो उसके बारे में ऑलमोस्ट आपको सब कुछ पता होता है। तो इन दैट केस हिमालयन में सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ड्रॉबैक है ट्यूबलेस टायर्स नहीं है। लाइक जो नया हिमालयन है उसमें ट्यूबलेस टायर है, बट मेरा जो मॉडल है 2020 BS6 उसमें ट्यूबलेस टायर नहीं है। वैसे भी मैं अपने हिसाब से पूरा लाइक जितना भी मेरा पूरा बाइक का सेटअप है मैंने खुद अपने हिसाब से मैंने मॉडिफाई कर रखा है फॉर माई ईज इन लाइफ। देन ऑल्सो होता है ना कि डाउन द लेन आपको कुछ एक फीचर मिलता है जो बहुत बढ़िया होता है। तो आई फील ए ट्यूबलेस टायर इन ए एडवेंचर टूरर इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर एक्चुअली। कुछ दो या ना दो भाई ट्यूबलेस टायर डाल दो, क्योंकि ट्यूब टायर जहाँ पंचर होता है वहीं पे बैठ जाता है एंड वहाँ पे खोल के ट्यूब चेंज करना या इट्स नॉट दैट इजी एक्चुअली। एंड हिमालयन बहुत ही भारी भरकम बाइक है। सो इन दैट केस मैंने KTM के बारे में बहुत कुछ अभी सुना है। अभी डायरेक्टली जाके शोरूम पे जाके देखेंगे कि भाई क्या एग्जैक्टली है। भाई जितना हाइप बना हुआ है KTM 390 एडवेंचर का उतना हाइप एक्चुअली है कि नहीं, मतलब जब तक आप अपने आंखों से नहीं देखोगे तब तक आपको पता नहीं चलने वाला है। सो इन दैट केस मैं डायरेक्टली अभी KTM शोरूम पे आप लोग से मिलता हूँ और देखते हैं न्यू KTM 390 एडवेंचर, देन एडवेंचर X। देखते हैं वहाँ पे जाके क्या है ना है। इसीलिए उन लोगों ने इन्वाइट किया है कि भाई आके देखो हम लोग को जो नया बाइक लॉन्च। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डायरेक्टली जो नया बाइक लॉन्च हुआ है उसको देखने के लिए, और पुराने दोस्त लोग से भी मिलेंगे। फ्लैट्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, पूरा दिन भर ठाक ठाक ठाक, ऊपर कोई काम चल रहा है। मुझे लगा मैं 1 घंटा सो जाऊंगा फिर मैं निकलूंगा लॉन्च के लिए, बट तब से ठाक 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 किए जा रहा है। पता नहीं हर बिल्डिंग में कोई ना कोई काम होते रहता है कोलकाता में। दैट्स द रीजन घर इज अ बेटर ऑप्शन टू स्टे। मैं बता हम लोगों को दिन भर ठाक ठाक कर रहा है। मैं आया ऑलमोस्ट 11 बजे तक, उसके बाद से आवाज बंद नहीं हो रहा। अभी जाकर थोड़ा आवाज बंद हुआ है, मे बी आपको वीडियो में भी आ गया होगा ठाक 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 आवाज वाला। एनीवेज मिलते डायरेक्टली KTM के शोरूम में जाके, OSL KTM डानकुनी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वेल आई एम जस्ट डन विद द रिफ्यूलिंग। मेरा बाइक पे पेट्रोल था नहीं, अभी पूरा फुल टंकी करवा लिया उस पेट्रोल पंप से, और गलत जगह है पेट्रोल पंप, साला कट वट है नहीं तो मुझे यू टर्न मारना पड़ा, तो एक गलत यू टर्न। अभी डायरेक्टली रोड पे चलते हैं एकदम और चलते हैं शोरूम की तरफ। हम हिमालयन लेके KTM शोरूम के बाहर पार्क करेंगे। अलग स्वैग है भाई, अलग स्वैग है। एनफील्ड को KTM शोरूम के बाहर पार्क करने का मज़ा अलग है। टाइम इज़ अराउंड 3:20 इन द आफ्टरनून। हम लोग को बोला गया कि 4 बजे तक पहुंच जाओ भाई, लेकिन आई डोंट थिंक सो आई एम गोना मेक इट बाय 4 o'clock। मैं सो गया था। वेल इट्स द सेम ओल्ड रोड, दिखाने लायक कुछ होता नहीं है। तो मैं भी अगर रास्ते में कुछ इंटरेस्टिंग दिखा देन ओनली आई एम गोना स्विच ऑन द कैमरा, नहीं तो मैं डायरेक्टली एकदम शोरूम पे जाके आपको दिखाता हूँ KTM 390 एडवेंचर। वेल दैट्स विश्वमंगला गेट एंड इससे मैं राइट मारूंगा, एयरपोर्ट होते हुए मैं डनलॉप होते हुए चला जाऊँगा डानकुनी रोड, और डानकुनी में ओल्ड दिल्ली रोड मुझे पकड़ना है। मैं जिस रोड से आया था दैट्स दिल्ली रोड, लेकिन हम लोग को ओल्ड दिल्ली रोड पकड़ना है। एयरपोर्ट वाला जाम मैं काट चुका हूँ। स्ट्रेट चला गया बारासात एंड लेफ्ट चला गया डानकुनी होते हुए, लाइक बेलगोरिया एक्सप्रेस वे एंड देन डानकुनी एंड ऑल लेफ्ट। ये यहाँ से चालू हो गया बेलगोरिया एक्सप्रेस वे। आई होप मुझे खाली मिले थोड़ा थोड़ा तो मैं भगा के ले जाऊँ। ज़्यादा भगा भी नहीं सकता, इधर स्पीड कैमराज है। हाईवे पे मैं तो भगा के ले सकता हूँ, इधर नहीं, इधर स्पीड कैमराज होता है। आज मैं जिस तरफ भी जा रहा हूँ सूरज में मेरा मुंह पे मार रहा है एकदम। आने का टाइम भी सेम हालत हुआ था मेरा, जाने का टाइम भी मुझे सेम हाल हो रहा है। जैसे मैं अभी जा रहा हूँ, मुझे बस वो कट नहीं मिस करना है। मैंने गूगल मैप नहीं डाला है, बट आई नो मुझे कहाँ से मतलब कहाँ तक पहुँचने के बाद मुझे गूगल मैप डालना है। पहले डानकुनी तो पहुँच जाऊँ, उसके बाद मैं गूगल मैप डालूंगा और पता करूँगा भाई ओल्ड दिल्ली रोड कौन सा है। टाइम इज़ अराउंड 4 o'clock इन द आफ्टरनून। जो मैं एकदम सामने वेदर काफ़ी गर्म है एंड आई एम पासिंग दक्षिणेश्वर ब्रिज। भाई वो रास्ता कब खोलेगा बाइक वालों के लिए, दैट वन
उसमें बाइक्स आर नॉट अलाउड, कार है तो भाई हम दे देंगे टोल भाई, वो रास्ता खोल दो बाइक वालों के लिए। भाई अभी आगे जाके मिलेगा खतरनाक वाला जैम, टिल राजचंद्रपुर वाला कट। जैम में चलाने में मुझे बहुत ये लगता है, बेकार लगता है। और इस भारी भरकम इतना बड़ा इंजन को साला जैम में घुसेड़ दिया, फिर प्यार का तंदूरी चिकन बन जाता है। अभी तो प्रॉपर गर्मी आया भी नहीं है। देन ऑल्सो इन कंसोल इज शोइंग 40 डिग्री। मुझे लगा था मैंने गलत रास्ता ले लिया, फिर मैंने मैप मारा तो मुझे सही रास्ता दिखा दिया। मुझे लगा था मुझे चेन्नई वाला रूट पकड़ के ओल्ड दिल्ली रोड पकड़ना था। तो भाई इट वॉज अ कॉमन सेंस लाइक दिल्ली रोड में ना ओल्ड दिल्ली रोड होगा, तो मुझे लग रहा था कि उधर वाला रास्ता पकड़ना पड़ेगा। फिर बीच पे डाल के मैं मैप डाला कि मैं सही जा रहा था, बेकार में कंफ्यूज खा गया था मैं। वेल द एस्टिमेटेड अराइवल टाइम टू माय डेस्टिनेशन इज़ ऑलमोस्ट लाइक 30 मिनट्स। 22 मिनट्स दिखा रहा था, मैं 30 मिनट्स पकड़ के चलता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा जैम वैम वगैरह है। एंड द डिस्टेंस इज 14 किलोमीटर। इट्स ऑलमोस्ट लाइक 4:15 इन द आफ्टरनून राइट नाउ। जस्ट राइडिंग ऑन ओल्ड दिल्ली रोड। इसी रोड पे KTM डानकुनी है, बट द थिंग इज़ दैट हम लोग को शायद लंबा यू टर्न मारना पड़ेगा। लाइक रास्ते के जिस साइड पे है KTM डानकुनी उसको ओवरटेक करने के लिए शायद हम लोग को 1 किलोमीटर यू टर्न मारना पड़ेगा। 1 किलोमीटर बाद एक यू टर्न आएगा, वो मारना पड़ेगा, मुझे जितना पता है। ये क्या है, हाँ हुंडई शोरूम, उसके बाद 4 किलोमीटर और। यस वेल दिस रोड ऑल्सो गोज़ टू बर्धमान। मुझे पता नहीं था, मैंने अभी जस्ट नोटिस किया, उधर बोर्ड पे लिखा हुआ था कि दिस रोड ऑल्सो गोज़ टू बर्धमान। लेकिन ये रोड कब से बर्धमान, मतलब कैसे जाके मर्ज करेगा पता नहीं। जब जो मेन दिल्ली रोड था वो जब नहीं हुआ करता था तब ये हुआ करता था एक्चुअली। ओके ट्रैम तो मुझे वहाँ पे दिख रहा है, अब KTM डानकुनी किधर है पता नहीं। बाप रे बहुत ज़्यादा यू टर्न मारना पड़ रहा है। 1 किलोमीटर नहीं 4.5 किलोमीटर पर जाके यू टर्न मारना पड़ेगा। अरे बाप रे, ट्रैम का शोरूम यहाँ पे है। अरे भाई KTM का शोरूम तो यहाँ पे है, इतना यू टर्न कहाँ से मार दे। अरे बाप रे बाप, अरे मेरा दोस्त लोग आ गया है। चलो यू टर्न मार के आते हैं। फाइनली 450 मीटर पे KTM का शोरूम है। कौन दिखे ওইখানে? আরে চেনাই যাচ্ছে। ভাই কোথায় ইউ টার্ন ওখানে? কে কে না না এখানে লাগিয়ে দেবো। এ টানো তো একটু টেনে দাও ভাই এখানটায় কিন্তু উঁচুই আছে, সামনে নিচে। ছাড় 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 ছাড়। হ্যাঁ কালকে আসার কথা ছিল। হ্যাঁ কালকে আসার কথা ছিল, যে কালকে আর ইয়ে করে বেরোয়নি ইচ্ছা করে। তো ডাইরেক্টলি তো নাকি না বাড়ি? না না প্রথমে ফ্ল্যাটে গেছিলাম, আমি চলে এসেছি ফ্ল্যাট তো নিউ টাউনে। তার মানে তো বালি দিয়ে দিই। আমি এটা এলাম। We have Regional Manager East, Mr. Vinay Bora with us. We have our ASM East, Mr. Jasimuddin Ahmed with us. We have the Marketing Manager East, Mr. Krishna Polo. Mr. Vinay Bora is generally a very busy man. We are very thankful that he has taken time out of his busy schedule and has made some time for us. So I would initially like to call Mr. Jasimuddin Ahmed sir. So please come. We want you to start off the event. तो ये मैं इसलिए लकी हूँ क्योंकि ये बाइक्स के लिए हम लोगों के पास इंक्वायरीज में भी 1 साल 1.5 साल पहले से स्टार्टेड कमिंग कि ये बाइक कब लॉन्च होगा। लास्ट ईयर आई स्टिल रिमेंबर कि बीच में न्यूज आ गया था कि रिसेंटली विल बी लॉन्चिंग न्यू एडवेंचर सीरीज। तो उसके बाद क्या होगा सब which has helped us design this bike. It is your feedback on social media, your feedback through your reviews, your feedback which has helped us create this fantastic product. Few of us are well versed in English language and just in terms of everyone understand the question and the answer, इसलिए I have asked. Okay, so see the bike itself बहुत new role, so it's a special moment for me also. I think all of you are very excited to touch and feel the new products. So I won't get into your way. I want to thank you for because I think the adventure segment itself in India is কারণ আমি প্রায় 70,000 কিলোমিটার চালিয়ে ফেলেছি পুরোনো 390 অ্যাডভেঞ্চার আর 70,000 কিলোমিটার বিভিন্ন ট্রেনে টাফ অফ রোড থেকে শুরু করে হাইওয়ে
তো সমস্ত জায়গায় চালানোর পর যতটা পারা যায় আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স তোমাদের সাথে শেয়ার করবো আজকে। আর স্লাইডে কতটা যেতে পারবো জানি না, জাস্ট আমি এখন ডিসকাশনে যাবো। তো বলছে নেক্সট এরা ইন হার্ডকোর অ্যাডভেঞ্চার ট্রাভেল। কেউ কি বলতে পারবে মানে ওয়ান চলো দারুণ হবে, একটু হাততালি হয়ে যায়। ও লাইটটার ভিউটা দেখো ভাই, লাইটটা একবার দিচ্ছে কখন তো। Well, that's 390, the real 390. এটা কি আছে? ওই ডিসটেন্স দিয়ে দেয়। না না এটা না, এইটা বলছে, এইটা এই বাটনটা, এই বাটনটা। এই তো এটা এটা ক্রুজ কন্ট্রোল আছে, এটা ক্রুজ কন্ট্রোল। এটা কি আছে? ওই দেখ মিটার চেঞ্জ হচ্ছে দেখ। আচ্ছা, মানে মেনু বাটন হচ্ছে এটা, আর এটা আমার টগল বাটনগুলো। এটা ক্রুজ সেট করার জন্য, এটা এটা তোমার ইয়ে হ্যাজার্ড। এটা কিলস, এটা স্টার্ট, এটা কিল সুইচ। রাইড মোড। তোমারই গাড়ি। वेल आई एम बैक होम राइट नाउ। लाइक उसके बाद लाइक आपने जो लास्ट शॉट देखा, इट वाज इन डानकुनी इन कोलकाता।
एंड उसके बाद मैं डायरेक्टली ये वीडियो दुर्गापुर में बैठ के शूट कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं आई गॉट बिजी विद सम अदर वर्क एंड आई कुडंट एंड दैट वीडियो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जहाँ पे लॉन्च था वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइस था, दैट्स द रीजन आई डिडंट शूट एनीथिंग। लाइक मैं कुछ बोल नहीं रहा था, आई वाज जस्ट चेकिंग आउट द शॉट्स, आई वाज जस्ट चेकिंग आउट आई वाज more busy looking into the bike. That's the reason I didn't shoot much over there. Like that's the reason I didn't vlog actually, क्योंकि वो vlog करके वहाँ पे बढ़िया मेरा voice भी नहीं आता, क्योंकि वहाँ there was a huge noise around. Like मैं अपना माइक्रोफोन भी लेके नहीं गया था, that's the reason I didn't vlog much. मैंने बस कुछ शॉर्ट्स ले लिया था, वो मैंने अटैच कर दिया। Well, I'm gonna talk about the bike right now. So I'm gonna talk about the bike from a consumer perspective. Well, it's a human psychology actually. लाइक आई ओन ए हिमालयन, तो मैं उसको हिमालयन के साथ ही कंपेयर करूँगा। लाइक आप जितना भी कर लो, इट्स ए ह्यूमन साइकोलॉजी कि जो मेरा प्रेजेंट बाइक है उसके साथ ही मैं उसको कंपेयर करूँगा। लाइक इफ इन केस आई एम अपग्रेडिंग टू दिस बाइक टू KTM 390 एडवेंचर, तो आई एम गोना कंपेयर विद दैट थिंग। अगर मेरे पास 100 cc का भी बाइक होता तो आई नो इट्स नॉट फिजिबल एनफ टू कंपेयर 100 cc वाला बाइक विद एडवेंचर बाइक, बट देन ऑल्सो लाइक होता है ना कि ह्यूमन साइकोलॉजी, जो आपका प्रेजेंट बाइक है उसके साथ आप जो बाइक आप देखने जा रहे हो उसको आप कंपेयर करते हो टू सम एक्सटेंट। और वैसे भी मेरे पास एक एडवेंचर टूरर है, तो आई कैन कंपेयर माई बाइक विद दिस। वैसे भी मेरा जो बाइक है इट्स ऑलमोस्ट 5 years old एंड आई हैव रिडन ऑलमोस्ट अराउंड लाइक 32-35,000 किलोमीटर आई गेस मोर, क्योंकि मेरा 2 बार मीटर चेंज हुआ है, तो आई डिडंट कीप अ रिकॉर्ड एक्चुअली। आई एम गोना डायरेक्टली टॉक फ्रॉम ए कंज्यूमर पर्सपेक्टिव राइट नाउ। लाइक अगर मैं कंज्यूमर होता तो मैं इस बाइक को लेता या नहीं लेता। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई एम गोना टॉक अबाउट द डिज़ाइन। डिज़ाइन मुझे बढ़िया लगा, डिज़ाइन में मुझे उतना कुछ खराब लगा नहीं है बाइक का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड द हेडलाइट ग्रिल को लेके बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि हेडलाइट ग्रिल ऐसा क्यों बनाया गया है। सो इट्स एक्चुअली फ्रॉम द डाकार वर्जन एक्चुअली। इफ़ यू डोंट नो डाकार यू कैन गूगल इट। तो जो कि नया KTM 390 एडवेंचर है, इट्स वो एक्चुअली डाकार रैली इंस्पायर्ड है, दैट्स द रीजन उसका सामने का जो फ्रेम है लाइट है वैसा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे जितना लगा उतना वहाँ पे वैसे भी शोरूम के अंदर बहुत ज़्यादा लाइट था, तो उसके बाद भी मुझे उसका थ्रो बहुत बढ़िया लगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल बाइक। अभी जो मार्केट में जितना भी बाइक्स है, इवन द प्रेजेंट हिमालयन, आई एम गोना कंपेयर विद द प्रेजेंट हिमालयन एंड माई हिमालयन 2। जो प्रेजेंट हिमालयन का हेडलाइट है इज़ नॉट दैट फिजिबल। लाइक मैं उसका हेडलाइट रात को देख चुका हूँ, उतना बढ़िया है नहीं, बट इसका थ्रो इज कंपेरेटिवली बेटर देन हिमालयन। एंड मोर ओवर वन थिंग, जब मैं हिमालयन खरीदने गया था, जब पुराना वाला था हिमालयन 411 जो मैं प्रेजेंटली ओन करता हूँ, जब मैं वो पहली बार खरीदने गया था, दैट टाइम आई एक्चुअली वेंट फॉर द KTM 390 एडवेंचर, लाइक पुराना वाला जो था। लेकिन उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम था विद द सीट हाइट। उसमें सीट हाइट में मेरा जो लेग है वो टिप्टो हो रहा था, लाइक तो मुझे बस टो मिल रहा था, तो वो टिप्टो हो रहा था। दैट्स द रीजन आई डिडंट गो फॉर इट। एक्चुअली दैट इज बीइंग रेक्टिफाइड इन दिस वर्जन एक्चुअली, जो 2025 वाला मॉडल है, इसमें सीट हाइट बहुत कम है। तो आपने वीडियो में शायद चेक किया होगा कि मेरा पूरा 2 पैर एकदम नीचे तक आ रहा है, तो इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। लाइक KTM इंडिया हैज लिसन्ड टू द फीडबैक फ्रॉम द कंज्यूमर्स एंड हैव डन इट। एंड सबसे अच्छा इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो भी बहुत बढ़िया है। लाइक एज कम्पेयर टू द हिमालयन मुझे ये वाला कंसोल ज़्यादा बढ़िया लगता है, लेकिन जो मेरा प्रेजेंट हिमालयन है 411 उससे ज़्यादा बढ़िया ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो प्रेजेंट हिमालयन है उसका जो कॉकपिट है वो इट लुक्स लाइक ए होता है ना, एक फाइटर जेट का कॉकपिट लगता है। लाइक अगर आपने थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया अपने हैंडल को, तो देखने में आपको थोड़ा फाइटर जेट वाला फील देगा कि भाई आप कोई फाइटर जेट चला रहे हो, क्योंकि उसमें जो एनालॉग मीटर एंड ऑल है वो देखने में बहुत बढ़िया लगता है। बट द इंस्ट्रूमेंट कंसोल है इट्स एक्चुअली गुड, मुझे जितना लगा। और इसमें बहुत सारा मोड है, लाइक रोड मोड, स्नो मोड, ऑफ रोड, बहुत सारा मोड है, मैंने चेक तो किया था उसमें, एंड एक्चुअली गुड। और वन मोर थिंग, जो लास्ट वाला जो KTM 390 एडवेंचर था, उसमें अगर आप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करते हो, तो अगर आप इग्निशन ऑफ कर देते हो तो ऑटोमेटिकली वो प्रीसेट में चला जाता है, लाइक वो वापस से ऑन हो जाता है। बट वन गुड थिंग अबाउट दिस थिंग, दिस बाइक इज, अगर आपने कुछ सेटिंग पहले किया है तो वो स्विच ऑफ करने के बाद भी वो मेमोरी रिटेन करता है, तो इन दैट केस वो जो मोड है वो उसी मोड पे रहता है जिस मोड पे आपने उसको सेट किया है। इसमें बहुत सारा प्रोज है एक्चुअली, लाइक आई एक्चुअली लाइक द बाइक, बट मुझे मेरा 2-3 क्वेश्चन है फ्रॉम KTM इंडिया, लाइक व्हाई डिड यू गिव 14.5 लीटर का फ्यूल टैंक। अभी तक मैंने उसको चलाया नहीं है कोई भी जगह, जस्ट मैंने उसका फर्स्ट इंप्रेशन है। तो आई थिंक KTM इंडिया को टैंक और बड़ा करना चाहिए था। मे बी मैंने जब उन लोग से बात करते हैं लाइक कि बहुत R&D करने के बाद इतना दिया गया, बट आई थिंक लाइक पता है कि 14.5 लीटर इज वेरी स्मॉल टैंक फॉर दिस काइंड ऑफ बाइक। लाइक ये बाइक लेकर आप दिन का ऑलमोस्ट 500-700 किलोमीटर आप कवर कर लेते हो, 1000 किलोमीटर जो प्रो राइडर है वो लोग कर लेते हैं। भाई हम लोग उतना नहीं है, हम लोग दिन का 500-600 किलोमीटर कर लेते हैं। बट आई थिंक इसका टैंक रेंज अप्रोक्सीमेटली 300 या 350 किलोमीटर मैक्स टू मैक्स जाएगा। अगर मैं 14.5 लीटर का टंकी पकड़ के चलता हूँ तो 13 लीटर का मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ, 1.5 लीटर मैं रिजर्व में रखता हूँ। देन ऑल्सो अगर ये ऑलमोस्ट 280 to 300 का रेंज देगा, तो कभी कभी कोई जगह पे ऐसा होता है कि भाई ऐसा तो नहीं है भाई इंडिया में फ्यूल स्टेशन नहीं है, लेकिन कभी कभी होता है कि भाई थोड़ा फ्यूल रेंज
ज़्यादा मिल जाए तो स्टॉप थोड़ा कम करना पड़े हम लोगों को, तो फ्यूल टैंक थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। एंड ये बहुत लाइट वेट है, लाइक अगर मैं कंपेयर करूँ मेरा खुद का बाइक से जो प्रेजेंट बाइक है वो तो भाई बहुत बड़ा भारी भरकम हाथी है। आई फील ये बहुत ज़्यादा हल्का किया है। पावर टू वेट रेशियो इज़ वेरी गुड एक्चुअली, लाइक मुझे तो भाई बहुत हल्का लगा। और मुझे एक चीज़ खराब लगा, इसका पिलियन सीट बहुत पतला किया है भाई, मतलब क्यों, लाइक अगर आप इसी सेगमेंट में बाकी बाइक चेक कर लो तो मुझे बाकी बाइक का जितने भी सेगमेंट है उसमें मुझे लगा कि भाई सीट बाकी सब में ज़्यादा कंफर्टेबल लगा। राइडिंग सीट इज ऑल ओके लाइक आई कैन बेयर विद इट, बट जो पिलियन सीट है वो बहुत ही पतला है, लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा पतला है। तो अगर आप पिलियन लेके राइड करते हो तो इट्स अ प्रॉब्लम, लाइक आई फील इट्स अ प्रॉब्लम। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो 17-18 लाख का बाइक में देता है वो इसमें डाल दिया गया है, दैट्स क्रूज कंट्रोल। दिस बाइक इज कमिंग अराउंड इन कोलकाता अराउंड लाइक 430 या 435 ऑन रोड। भाई 435 अगर 4.5 लाख में पकड़ लूँ राउंड फिगर, 4.5 लाख ऑन रोड अगर आ रहा है, वो वैसे भी मुझे बोला गया 435 या 4 तो ऐसे कुछ है, तो मैं इसको पूरी राउंड फिगर 4.50 लाख ऑन रोड पकड़ लेता हूँ। देन ऑल्सो भाई क्रूज कंट्रोल जो दे दिया है ना, इसके वजह से ये बाइक बहुत बिकेगा। लाइक रिसेंटली इफ यू डोंट नो, इफ यू हैवंट सीन माई ब्लॉग और इफ यू डोंट फॉलो मी, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब मी तो आपको पता नहीं होगा। रिसेंटली आई वेंट टू वाराणसी, देन अयोध्या, देन कुंभ करके मैं वापस आ रहा था। तो ये पूरा स्ट्रेच हाईवे है, तो वहाँ पे आई वॉज होल्डिंग द एक्सीलेटर लाइक दिस होल रास्ता, लाइक होता है ना कि भाई उस जगह पे कभी लगता है ना कि भाई क्रूज कंट्रोल हो ना तो बढ़िया है। एंड अभी तक मैंने चलाया नहीं है बाइक को, तो इन दैट केस आई डोंट नो अबाउट द टॉप एंड ऑफ दिस बाइक, बट आई फील इसका टॉप एंड बहुत ज़्यादा बढ़िया है। लाइक यू कैन इजीली क्रूज एट 120-130। मुझे लगता है कि भाई हाईवे में लाइक 100 to 120 आप क्रूज कर सकते हो अभी, मतलब डे बाई डे जितना भी रास्ता बढ़िया होता जा रहा है इंडिया में, यू कैन क्रूज एट दैट स्पीड। हाँ, ऐसा है कि भाई आपको बढ़िया माइलेज नहीं मिलेगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। उस टाइम पे ना आपको क्रूज कंट्रोल चाहिए होता है, लाइक होता है ना हाथ थोड़ा फ्री कर ले भाई, हाथ थोड़ा मतलब पकड़ के वो हाथ थोड़ा अकड़ जाता है। तो इन दैट केस जो भाई जो प्रीमियम बाइक में मिलता है तो वो इस बाइक में डाल दिया है, तो इस वजह से ये बाइक बिकेगा, हमारा दर बिकेगा। वेल यही है इसका प्रोज एंड कॉन्स मुझे जितना लगा। एंड वन मोर थिंग, भाई डबल स्टैंड क्यों नहीं है? लाइक आपका जो चेन है वो तो नॉन मेंटेनेंस फ्री है नहीं, उसको भाई चेन क्लीन करना पड़ता है, चेन को फिर चेन स्प्रे भी डालना पड़ता है। तो इन दैट केस व्हाई इट इज नॉट, व्हाई KTM इंडिया हैज नॉट गिवन द डबल स्टैंड? लाइक ये होता है ना कि ये वन ऑफ द मस्ट एक्सेसरी फॉर KTM इंडिया, यू शुड हैव गिवन द डबल स्टैंड, क्योंकि भाई वो फिर अगर पंचर वगैरह हुआ और चेन साफ करना पड़ा तो वो डबल स्टैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि और वैसे भी आप सिंगल स्टैंड में ऐसे उठा के आप नहीं कर सकते हो, लाइक सिंगल हैंडेडली नहीं कर पाते। अगर डबल स्टैंड रहता है तो इट्स एक्चुअली वेरी इजी फॉर अस एज आई एम टॉकिंग फ्रॉम ए कंज्यूमर पर्सपेक्टिव, क्योंकि मेरा हिमालयन है, मैं हिमालयन में आराम से डबल स्टैंड डाल के चेन साफ कर सकता हूँ, चेन को स्प्रे भी कर सकता हूँ। भी पीपल गोना टेल दैट भाई उसमें जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कम हो जाता है, भाई कम होने दो, वो इट्स फाइन। लाइक आप कितना ही ऑफ रोड कर लोगे भाई, ठीक है, मतलब जितना ग्राउंड क्लियरेंस दे रखा है उसमें आराम से कोई भी ट्रेल पार हो जाएगा भाई। लेकिन डबल स्टैंड तो भाई देना चाहिए था। लाइक आई फील पर्सनली कि भाई डबल स्टैंड होना चाहिए, क्योंकि अगर पंचर वगैरह हो गया, हाँ मानता हूँ भाई ट्यूबलेस स्पोक व्हील दे दिया इसमें। हाँ, वन मोर गुड थिंग जो मैं भूल रहा था कि भाई सबसे अच्छा चीज़ 21 इंच फ्रंट एंड 17 इंच या 18 इंच का रियर एंड दोनों स्पोक व्हील है, द स्पोक व्हील है एंड दैट्स ट्यूबलेस स्पोक व्हील। तो इट्स अ ग्रेट एडवांटेज फॉर द पीपल। लाइक मुझे तो भाई डर लगता है पंचर का, क्योंकि जहाँ पंचर हुआ वहीं पे बैठ जाएगा बाइक, वहाँ से 1 इंच नहीं हिलेगा, क्योंकि मेरा बाइक जितना भारी भरकम है तो भाई वो तो भाई कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ का। तो वन गुड थिंग दैट KTM इंडिया हैज गिवन स्पोक ट्यूबलेस स्पोक व्हील एंड ट्रस्ट मी अलॉय व्हील से ज़्यादा बढ़िया ऑलवेज इज स्पोक व्हील। आप गड्ढे में गिरा के निकल जाओ कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैंने देखा है भाई दोस्तों, मैं जब जाता हूँ ट्रिप में, कोई गड्ढे में गिर गया तो भाई वो अलॉय व्हील बेंड होगा नहीं तो टूट जाएगा, और जहाँ अलॉय व्हील बेंड हुआ और टूट गया तो भाई वहाँ पे गया, मतलब वो हवा निकल जाएगा, आपको ट्यूब डाल के जैसे भी करके लेके आना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ ट्यूबलेस लाइक स्पोक व्हील, आपका अगर पंचर हुआ तो पंचर रिपेयर करके आप आ सकते हो भाई। दोनों का मतलब होता है ना कि भाई प्रोज एंड कॉन्स है। तो आई फील ट्यूबलेस स्पोक व्हील इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट KTM इंडिया हैज डन टू इट। KTM एडवेंचर 390X भी था, लाइक 250 भी था, 390X भी है। उसमें सबसे बढ़िया चीज़ है उसमें क्रूज कंट्रोल एंड वो मोड नहीं दिया है, मतलब उतना तामझाम नहीं है उसमें। एंड सबसे बढ़िया चीज़ और भी है कि उसमें आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन दे दिया है। आई एम नॉट ए फॉन्ड ऑफ दैट एडजस्टेबल सस्पेंशन, भाई उतना मुझे ज़रूरत नहीं पड़ता, मैं उतना तो भाई ऑफ रोड करता नहीं हूँ, तो मुझे उतना फ़र्क पड़ने वाला है नहीं एडजस्टेबल सस्पेंशन एंड ऑल। बट मुझे जितना फ़र्क पड़ता है, जो मेन पॉइंट है मेरे लिए ट्यूबलेस स्पोक व्हील, वो है
क्रूज कंट्रोल वो है, एंड भाई सीट और थोड़ा बढ़िया होता और जो टैंक है वो थोड़ा बड़ा होता तो पर इट वाज गुड टू गो एक्चुअली। लेट्स सी आगे मे बी आई एम गोना राइड दिस बाइक वेरी सून, क्योंकि हम लोग को इनवाइट किया गया ट्रैक फॉर द ट्रैक डे एंड ऑल। मे बी आई एम गोना राइड दिस बाइक एंड आई एम गोना गिव यू द रिव्यू कि भाई राइडिंग में कैसा है। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द फर्स्ट इंप्रेशन एंड द लॉन्च ऑफ द KTM 390 एडवेंचर 2025। लेट्स सी आगे क्या होता है। मैं इस वीडियो को इतना एक्सटेंड नहीं करना चाह रहा था। आई थॉट कि भाई शोरूम वाला शॉट डाल के खत्म कर दूं, बट आई फेल्ट लाइक कि भाई उसमें मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन और एड ऑन कुछ नहीं दिया, तो मे बी इट्स बेटर टू टॉक फेस टू फेस विद द कैमरा एंड गिव यू सम इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द बाइक। बाइक बढ़िया है, नो डाउट बाइक बहुत बढ़िया है, आप आराम से टूर कर सकते हो ऑल ओवर इंडिया। बट कुछ होता ना कि वो छोटा छोटा चीज जो मुझे लगा कि भाई ये होना चाहिए था, मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल द 14.5 लीटर टंकी जो है वो थोड़ा बड़ा होना, डबल स्टैंड होना चाहिए था, एंड पिलियन सीट और थोड़ा चौड़ा होता ना, मस्त एकदम। एंड वन मोर थिंग, मुझे इतना लगा कि भाई फोन अगर माउंट करने का कोई बढ़िया जगह मिल जाए, हैंडल बार में तो माउंट कर सकते हो, बट हैंडल बार से ज़्यादा ऊपर अगर कोई तो वो आफ्टर मार्केट निकाल ही देगा, वो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एंड वन मोर सब गुड थिंग, इसका जो विंडशील्ड है वो बहुत बड़ा है, तो जो विंड बफेटिंग होता है वो रुक जाएगा इसमें। वेल और कुछ नहीं है बताने लायक, मैं ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया। अगर पावर फिगर एंड ऑल चाहिए होगा तो वो आप गूगल कर सकते हो, बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है। आई वॉज जस्ट टॉकिंग फ्रॉम ए कंज्यूमर परस्पेक्टिव, लाइक अगर मैं इस बाइक को परचेज करता हूँ तो मैं क्या क्या देखूंगा, और इफ आई एम इन्वेस्टिंग ऑल माई हार्ड एंड मनी लाइक 4.5 lakhs इनटू दिस बाइक, मैं क्या क्या देखना चाहिए, और मुझे मैं अगर पर्सनली लेता मैं क्या क्या देखता। आई वॉज जस्ट डिस्कसिंग दैट। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई एम गोना राइड दिस बाइक वेरी सून, मे बी विद इन 2-3 days आई एम गोना बी इन कोलकाता अगेन एंड आई एम गोना राइड दैट, क्योंकि आई गॉट इन्वाइटेड फॉर द ट्रैक डे। तो ट्रैक में हम लोग बाइक चलाएंगे, देखेंगे बाइक का क्या कैपेबिलिटी है, क्या ऑफ रोड कैपेबिलिटी है, क्या मोड्स एंड ऑल है। क्रूज कंट्रोल तो बाइक वो ट्राई हो नहीं पाया, क्योंकि क्रूज कंट्रोल के मेरे को लंबा स्ट्रेच चाहिए होगा, तो क्रूज कंट्रोल के बारे में मैं उतना बता नहीं सकता, बट आई एम गोना राइड दैट बाइक ऑन अ ट्रैक। लेट्स सी कैसा होता है। अभी के लिए अलविदा मेरे दोस्तों, मिलते हैं आप लोग से एक नया वीडियो में, कोई नया सीरीज भी या ट्रैवल सीरीज में।